प्राचीन काल में किसी जंगल में एक शिकारी अपने परिवार के साथ रहता था। वह जंगली जानवरों का शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया तो संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे जंगल में कोई शिकार नहीं मिला। वह शिकारी सोचने लगा, कोई भी शिकार ना मिलने के कारण आज उसके बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा। इस बात से वह चिंतित था। दिन भर जंगल में शिकार की तलाश में चलते चलते वह भूख व प्यास से व्याकुल हो चुका था। सूर्यास्त होने पर वह जंगल में एक तालाब के पास गया। उस शिकारी ने तालाब से एक लोटे में जल भरा और पास ही खड़े एक पेड़ पर वह पानी लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब पर जरूर आएगा। शिकारी जिस पेड़ पर चढ़कर बैठा वह एक बेल का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो सूखे बेल पत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकार के इंतजार में वह शिकारी पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर अनजाने में शिवलिंग पर गिराता गया। दिन भर भूखे प्यासे रहने के कारण उस दिन शिकारी का व्रत भी हो गया और उसके द्वारा अनजाने में शिवलिंग पर बेलपत्र भी अर्पित कर दिए गए। इस तरह वह शिकारी अनजाने में किए गए पुण्य का भागी बन गया। रात का पहला पहर बीतने ही वाला था कि कहीं से एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई, जिसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करते समय उसके हाथ के धक्के से पेड़ से कुछ पत्ते एवं लोटे से जल की कुछ बूंदें नीचे शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा पूरी हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। ऐसे तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। क्रूर और निर्दयी होने के बावजूद भी शिकारी को हिरनी की बात सच्ची लगी और उसने हिरनी को जल्दी लौटना कहकर जाने दिया। शिकारी इंतजार करते समय पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे शिवलिंग पर गिराते जा रहा था। धीरे धीरे रात का दूसरा पहर बीतने वाला था। तभी वहां पर एक हिरनी अपने बच्चों के साथ पानी पीने के लिए आई। शिकारी यह देख बहुत खुश हुआ कि अब तो मुझे शिकार मिल ही गया। अपने शिकार को पास आते देख उसने धनुष पर फिर बाण चढ़ाया और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर से पहले ही की तरह थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे। इस तरह शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी पूरी हो गई। पत्तों की आवाज़ सुनकर हिरनी ने ऊपर शिकारी की ओर देखा और कांपते हुए बोली, हे शिकारी, मुझे मत मारो। इस पर शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं एक बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। हिरनी ने शिकारी से फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी के वचन का भी भरोसा कर जाने दिया। शिकारी 2 बार अपना शिकार स्वयं खो चुका था। अब वह इस चिंता में पड़ गया कि उनमें से शायद ही कोई हिरनी वापस लौटे और अब उसके परिवार का क्या होगा। यह सब सोचते सोचते रात्रि का तीसरा पहर बीत रहा था। शिकार के इंतजार में बेल के पेड़ पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। अचानक उसने तालाब की ओर आते हुए एक हिरन को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ। शिकारी ने सोच लिया था कि वह इसका शिकार अवश्य करेगा। फिर जैसे ही शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया, उसके हाथ के धक्के से फिर से पहले की ही तरह जल की कुछ बूंदें और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और इस प्रकार अनजाने में ही शिकारी की तीसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज़ से वह हिरन सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, हे शिकारी, तुम क्या करना चाहते हो? शिकारी बोला, मैं अपने परिवार को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। तब हिरन बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे मारने में देर ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण का भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ।
और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन दान देने की कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। हिरन की बात सुनते ही शिकारी की आंखों के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी बात हिरन को बताई। तब हिरन ने कहा, मेरी पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई है, मेरी मृत्यु हो जाने पर वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः हे शिकारी, जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। हिरन की बातें सुनकर शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। हिरन के जाने के बाद शिकारी पेड़ पर बैठा इंतजार करता हुआ यही सोच रहा था कि वह सब हिरन वापस आएंगे या नहीं, और पेड़ से बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे गिराता जा रहा था। रात का आखिरी पहर शुरू होते ही उस शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसने हिरन को अपनी पत्नियों व बच्चों के साथ आते देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और हर बार की तरह निशाना लगाते हुए शिकारी के हाथ से कुछ बेलपत्र और लोटे में रखे जल से कुछ बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी, जिससे उसकी चौथे पहर की पूजा भी पूरी हो गई। अब तक उस शिकारी के सभी पाप अनजाने में की गई शिव पूजा से नष्ट हो चुके थे। इसलिए वह शिकारी सोचने लगा, ये पशु धन्य है जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन पर। मैं अनेक प्रकार के कुकर्म करके अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। अब उसने अपना धनुष बाण रख दिया और हिरन हिरनियों से कहा कि आप सब धन्य हैं, तथा उन्हें वापस जाने दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शिव ने उसे अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। भगवान शिव अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में नागराज वासुकी तथा रुद्रमाला से सुशोभित, उनके हाथ में डमरू और त्रिशूल है। सभी भक्त बड़ी श्रद्धा से जिन्हें सहस्त्र नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे भगवान शिव हम सबके मन को सदैव सकारात्मक बनाए एवं सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। हर हर महादेव।